हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा बैक टू बैक ये आपकी 48वें नंबर की क्लास है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। इसके अलावा आपके जो प्रैक्टिस सेट है वो अलग से चल रहे हैं उनकी तो मैं काउंटिंग ही नहीं कर रहा। ये तो जो नॉर्मल अपनी रेगुलर क्लासेस जो चलती आ रही थी कॉन्सेप्ट वाली, उनकी नंबरिंग है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट आपके डेली शाम को 7 बजे लाइव चल रहे हैं। तो यहां से इस टेस्ट में अपन सर्किल टेस्ट की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। बच्चों पहले 15 टेस्ट मैंने लगाए, पहले स्पीड मेरी भी कम आ रही थी, क्योंकि आपको कोई अगर ऐसा बोले कि पहली बार में वो पूरे 72 में से 72 अटेम्प्ट कर लेगा तो ये बेवकूफ वाली बातें हैं, नहीं कर पाएगा। सीधा सा फंडा ये, ठीक है ना। चाहे वो कितना भी बड़ा टीचर हो, पहली बार में उसका भी स्कोर नहीं होगा जब तक वो खुद प्रैक्टिस नहीं कर लेगा, स्कोर नहीं होगा। चाहे आपको कितने भी ट्रिक्स बता दे, नहीं हो पाएगा स्कोर, ठीक है ना। चलिए, रियल और असली बात तो यह है कि कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे हम है, प्रैक्टिस जब तक नहीं कर लेंगे तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो 15 टेस्ट लगाने के बाद में ये 16वां टेस्ट में आपकी आंखों के सामने दूंगा। देखो मेरी स्पीड है ना बहुत अच्छी हो गई, और कौन सा तरीका मैंने लगाया है जिससे मेरी स्पीड बढ़िया हो चुकी है, वो सारे तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले अपन टेस्ट देंगे, उसके बाद में मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा जो मैंने खुद ने अप्लाई किए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कितने अपने अटेम्प्ट हो पाते हैं इस 16वें टेस्ट में। चलिए, पहले तो बेटा सीटिंग वीटिंग सही कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे पता है क्या लगा, कि आपका जो माउस पकड़ने का तरीका और आपकी सीटिंग बहुत सही होनी चाहिए, नहीं तो मतलब यूं मान लो आधा मिनट आपका यूं ही वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अपन चलते हैं अपने टेस्ट में। देखो यहां से चलते हैं टेस्ट में, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैं हल करूंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि मैंने ये अटेम्प्ट किए कैसे, ठीक है ना। अभी तो बस मैं अटेम्प्ट करूंगा, बाद में आपको सिखाऊंगा करने के बाद में।
दोस्तों मेरे सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, अभी भी मेरे पास टाइम बचा है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा था। इस टेस्ट में 8 मिनट थे, नॉर्मली 7 मिनट होने चाहिए थे, तो लगभग अपन ने 7 मिनट में 72 सवाल अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है ना, मैं तो आराम आराम से मतलब क्या पूरा एक्यूरेसी के साथ कर रहा था, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में, गलत नहीं होना चाहिए भाई, थोड़ा सा टाइम दे दो लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, जितने करो सही होना चाहिए। देखेंगे अभी कितना है ना लास्ट में आएगा। तो लास्ट में करीब मेरे पास 40 सेकंड बचे थे, आराम से मतलब 5-6 सवाल और भी होते ना तो बना लेते हैं। देखो यहां से आप लोग देख सकते हो 72 में से 72 स्कोर है ना, और करेक्ट 72 है, तो यहां से देखो अपन पास है, 77 टी स्कोर बना है, सारे ही अपने करेक्ट है। ये रैंक वैंक थोड़ी गलत दिखा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो कहने का मतलब पूरे अपने अटेम्प्ट है, और है ना। अब देखते हैं, अब मैं आपको ये बताऊंगा तो दोस्तों मैंने कौन सा तरीका लगाया ताकि 72 में से 72 सारे निकले। और इस टेस्ट में तो 8 मिनट का समय था, लेकिन मेरे को जो टाइमिंग लगा था वो करीब 7 मिनट ही मान लो, क्योंकि लास्ट में 40 सेकंड तो बचे थे। अगर मेरे को 7 मिनट ही दिए जाते तो थोड़ी सी स्पीड में और भी बढ़ा कर चलता। मुझे तो टाइम पहले से दिख गया था कि अभी इस टेस्ट में 8 मिनट है, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा धीरे धीरे कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी 40 सेकंड बचे थे, कहने का मतलब आप तो 1 मिनट मान लो, क्योंकि मैं आराम से 1 मिनट बचा सकता था। चलिए, तो 7 मिनट में 60 सवाल, एग्जाम में भी 7 मिनट में 72 सवाल, एग्जाम में भी आपको इतना ही करना पड़ता है, ठीक है ना। एवरेज जो लेकर चलेंगे ना परीक्षा में, वो 1 मिनट में 10 सवालों का लेकर चलेंगे। अगर 1 मिनट में 10 सवाल आपने बना लिया तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कोई सा भी पैटर्न, कैसा भी पैटर्न दे दे, आराम से बनेगा। और 1 मिनट में 10 सवाल आराम से बनाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से मैं आपको 2-3 तरीके सिखाऊंगा, यहां से मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, उनमें से कुछ तरीके मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, ठीक है ना। तो यहां से बात को समझिए भाई, 2-3 तरीके हैं, बात को समझना, 2-3 तरीके हैं। अब 2-3 तरीके में से जो लग रहा हो ना ऑन द स्पॉट, जो आपके दिमाग में आ जाए वही बनाना है। ऐसा नहीं कि किसी एक तरीके पर ही आपको रहना है कि अगर ये लगा तो ही मैं सवाल बनाऊंगा, अगर ये नहीं लगा तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं 3 से 4 तरीके आपको बताऊंगा, कोई सा भी लगे, मतलब ऑन द स्पॉट जो आपका दिमाग हिट कर जाए ना, उससे ही बना लेना। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने ये बता दिया तो इसी से बनाना है, अगर नहीं बना तो नहीं बनाएंगे। दूसरे टीचर ने ये बताया तो इसी से बनाएंगे, अगर ये तरीका काम नहीं करा तो छोड़ देंगे। नहीं, मैं 3 से 4 तरीके बताऊंगा, उन्हीं में से कोई ना कोई लगता है, और जो सबसे पहले दिमाग में हिट कर जाए बस उसी तरीके का प्रयोग करना ही, ठीक है ना। भाई सबसे पहले तो ऐसे सर्किल अपने पास में होता है, तो मैं आपको यहां से ये बताऊंगा अभी। चलिए, जैसे यहां से अपने पास में सर्किल है, और यहां से मैं एक और सर्किल यहां से लिख देता हूं। चलिए, और यहां से मैं एक और सर्किल बना देता हूं। चलिए, देखो जो भी पैटर्न काम कर जाए ना उसी पैटर्न से कर लेना। जैसे किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर, देखो मैंने आपको पहले भी सिखाया था,
तो यहां से अगर किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा आता है, देखो यहां से मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है ना। एक तरीका जो आपका काम करेगा वो कौन सा तरीका, भाई ऐसे तीर आप लोग देखिए, ऐसे तीर आप लोग देखिए जो एक दूसरे को ऐसे भिड़ रहे हो, भाई बात ही समझ में, ऐसे तीर आप लोग देखिए जो ऐसे एक दूसरे को भिड़ा रहे हो, मतलब जोड़ा आपको देखना है। एक तो ऐसे भिड़ने वाला जोड़ा आपको देखना है और एक ऐसे दूर जाने वाला जोड़ा आपको देखना है, ठीक है ना। ये जोड़े में आपको देखना है। आप सबसे पहले दिमाग में अगर ये आपका दिमाग चलता है कि सर ऐसे दो तीर कौन से हैं, जो पास आ रहे थे उनको देख लो और जो दूर जा रहे थे उनको देख लो, इससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चले देखो यहां से अपन ने देख लिया भाई ये पास आ रहे थे, तो यहां से देख लो भाई ये पास आ रहे थे और यहां से ये दूर जा रहे थे। देखो ये आप बोलेंगे सर ये दूर जा रहे हैं, तो आप इन दोनों का प्रयोग करके आराम से उत्तर तक पहुंच सकते हैं बहुत जल्दी। आई बात समझ में। जैसे ये पास आ रहे थे, भिड़ रहे थे और ये दूर जा रहे थे, इन दोनों का प्रयोग करके आप उत्तर तक आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने बोला सर ये पास आए और ये दूर गए, ये पास आए ये दूर गए, तो इन तीनों तीर का प्रयोग करके आप लोग आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। देखो पास आए दूर गए, बस इतना चेक करेंगे ना तो भी उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आपने देखा सर पास आए और यहां से दूर गए, पास आए और यहां से दूर गए, तो भी आप अपने सवाल का उत्तर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए या तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट अपना लेना, सर पास आए दूर आए, इन दोनों को एक साथ लेकर चलना, या फिर आप यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बात को समझना, दूर दूर वाले देख लेना। कभी अपन को ऐसा लगे सर ये भिड़ने वाले नहीं दिखाई दे रहे, तो दूर दूर वाले देख लेना। अब ये आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट जो भी आ जाए ना उसी तरीके का प्रयोग कर लेना। अगर कोई पास दूर वाला दिखाई दे गया, भाई दिखाई देगा ना पास और दूर, फटाक से उत्तर निकाल लो। जैसे कोई दूर दूर वाला दिखाई दे गया तो इससे उत्तर निकाल लो। जैसे आपने इसमें देखा, जैसे आपने इसमें देखा, अगर एकदम से आपका दिमाग चल जाए कि सर इसमें दूर दूर वाला दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। आपका दिमाग एकदम से चल जाए कि सर इसमें दूर दूर वाला दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। जैसे आपका दिमाग एकदम से चल जाए सर इसमें जैसे ये वाला जोड़ा देखेंगे तो ये तीर दूर दूर थे, ये वाला जोड़ा देखेंगे तो तीर दूर दूर थे, तो इन दोनों की मदद से भी आप लोग क्या निकाल सकते हैं, उत्तर निकाल सकते हैं। मैं आपको यह नहीं बोल रहा कि आप इसी तरीके का अप्लाई करो, इसी को अप्लाई करो, ऑन द स्पॉट दिमाग में जो आ जाए उसी तरीके का प्रयोग कर लो। ये आंख और दिमाग का कॉम्बिनेशन होता है, जो आंखों ने सबसे पहले देख लिया बस उसी तरीके का प्रयोग कर लो। अगर दिमाग में पास और दूर वाला जोड़ा दिखाई दे जाए पहले कर लो इससे, अगर आंखों से दूर दूर वाला जोड़ा दिखाई दे जाए इससे बना लो, ठीक है ना। चले फिर आप बोलेंगे सर है ना ये मेरे दिमाग में नहीं चल रहा, तो आप लोग फिर क्या बनाओ, कई सारे तीर अगर आपको ऐसे लाइन में दिखाई दे उनको देख लो। जैसे आप लोग बोलेंगे सर यहां से तीन जो तीर थे वो ऐसे लाइन से जा रहे थे, तो फिर आप लोग ऑप्शन में देख लो कि कौन से ऑप्शन में तीन तीर लाइन से जा रहे थे, फिर इन तीनों तीरों को मिला लो। जैसे आप लोग यहां से देखेंगे, यहां से आपने देखा कि ये जो तीन तीर थे वो लाइन से जा रहे थे, इसको मैच कर लो। यहां से आपने देखा कि सर जो तीन तीर थे वो लाइन से जा रहे थे, इसको मैच कर लो, ठीक है ना। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं भाई किसी एक तरीके पर फोकस मत करो, आपके दिमाग में जो चल जाए ना उस टाइम पर उसी का प्रयोग कर लो, ठीक है ना। चले या तो इसका प्रयोग कर लो या इसका प्रयोग कर लो, या लगातार तीन या चार तीर एक ही दिशा में जा रहे हो उनको देख लो, ठीक है ना, एक ही बात है। अब जैसे अपने पास में सवाल है,
जैसे अपने पास में सवाल है, आप बोलेंगे सर कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, आपके ऑप्शन इस साइड में रहेंगे और आपके सवाल इस साइड में रहेंगे। तो आपकी जो उंगली है ना वो इधर काम करनी चाहिए और आपका जो हाथ माउस में है, जो माउस आपके हाथ में है वो इधर ऑप्शन की तरफ ही रहना चाहिए। इस माउस को आप इधर घुमाकर नहीं देखेंगे, क्योंकि एक ही हाथ से काम करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये माउस वाला हाथ तो इधर ही होना चाहिए, जैसे पता चले ना ए उत्तर है, ए के पे क्लिक करके निकल जाओ, है ना, ऐसा होना चाहिए। चलिए, और यहां से जो आपका ये वाला हाथ है वो इधर ही देखना चाहिए, मतलब, ठीक है ना। चलिए, इस उंगली का प्रयोग आप लोग इधर ही करिए। स्क्रीन पर उंगली रखिए ना, किसने बोला है। जैसे ये वाला सवाल था, जैसे ये वाला सवाल था, इसको थोड़ा बड़ा करता है, ठीक है ना। जैसे ये वाला सवाल था, आप यहां से बोलेंगे, जैसे इस हाथ का प्रयोग किया, आपने यहां से देखा सर यहां से दूर जा रहा था, यहां से पास आ रहा था, यहां से दूर जा रहा पास आ रहा, जैसे दूर गया पास आया, फिर बाकी वाले को भी चेक कर लो, क्योंकि टोटल मिलाकर 6 तीर होंगे, टोटल मिलाकर 6 तीर होंगे। 4 को तो देख ही चुके हैं ना, 2 को और देखना है। जैसे मैंने देखा सर दूर गया पास आया, दूर गया पास आया, बाकी जो दोनों बचे हैं इनको भी मैच कर लो। जैसे मैच करेंगे तो फिर अपना उत्तर क्या निकल जाएगा, आप बोलेंगे सर जो अपना उत्तर है वो बी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं तो इसमें और तरीका लगाना चाहता हूं, भाई ऐसा भी तो लगा सकते हैं ना। आप बोलेंगे सर ये दोनों तीर पास गए, ये दोनों दूर गए, दोनों पास गए, दोनों दूर गए, बाकी के जो बच्चे हैं ना फिर उनको भी देख लो। बाकी के जो बच्चे हैं देखो, इनको भी आप लोग मैच करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से कोशिश करो भाई जोड़ा पहचानो, और जोड़ा आप लोग ऐसे पहचानेंगे कि या तो दूर दूर वाला देख लो, या फिर आप दूर और पास वाला देख लो, या लगातार सर्किल जो चक्र काट रहा हो उसको देख लो। जैसे आप लोग बोलेंगे सर यहां से लगातार तीर देखो नहीं है यहां पर, तो लगा ही नहीं पाएंगे फिर, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, जैसे यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से ये पास जा रहा था, ये दूर जा रहा था, बस देख लो ना, पास गया लेकिन दूर नहीं गया, पास गया दूर जा रहा था, बाकी बचे हुए को भी चेक कर लो, बाकी बचे हुए को भी चेक करेंगे, फटाक से उत्तर कितना जाएगा, आप बोलेंगे सर ये निकल के जाएगा। ये तरीका बहुत काम का तरीका है जो मैंने खुद ने अप्लाई किए हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन एकदम से अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, कम से कम 10 से 15 टेस्ट लगाएंगे उसके बाद अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आपने बोला सर दूर गया और यहां से दूर गया, मुझे दिख गया आराम से, भाई दूर दूर वाला दिखाई दे गया, दूर गया सर दूर गया, देख लो। आप बोलेंगे सर यहां से दूर गया, सर यहां से दूर गया, बाकी वाले को भी चेक कर लो। जैसे बाकी वाले को चेक करेंगे फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर यहां से निकल के आ जाएगा, डी वाला, ठीक है ना। चलिए, अब कोई बच्चा ऐसा चाहता है सर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं ना, भाई जैसे यहां पर ये पास गया और यहां पर ये दूर गया, कर सकता है। जैसे यहां पर ये पास गया सर यहां पर दूर गया, कर सकता है। पास और दूर, आप बोलेंगे सर पास और यहां से दूर, बाकी को भी चेक करेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा। तो कोई सा भी तरीका अपना लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। चले, तो यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने पास में यह सवाल था, जैसे अपने पास में सवाल था, पहली नजर में क्या दिखाई दे रहा था, आप बोलेंगे सर दोनों तीर भिड़े, ये दोनों दूर जा रहे थे, इनकी मदद से उत्तर निकाल लो। आप बोलेंगे भिड़ने वाले भिड़ने वाले भिड़ने वाले भिड़ने वाले, देखो यहां से भिड़े यहां से दूर जा रहे थे तो ये तो एक में हो जाएगा, बाकी तो किसी भी ऑप्शन में भिड़ नहीं रहे थे, जैसे में इसमें भिड़ रहे थे, जैसे इसमें भिड़ा है ना, इसमें दूर नहीं गया, तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि अपन ने क्या देखा भाई, भिड़े
दूर गए। भिड़ रहे हैं क्या, भिड़ रहे हैं क्या, भिड़ रहे हैं क्या, लेकिन दूर जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे। भिड़ रहे हैं क्या, भिड़ रहे हैं क्या। भाई अगर 4 ऑप्शन गलत हो गए तो फिर इस पर तो टिक करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, चेक ही नहीं करना था, ठीक है ना। फिर आप लोग यहां से बोलेंगे, आप लोग यहां से बोलेंगे भाई पहली नजर में क्या दिखाई दे रहा था। भाई पास गए, दूर गए, दिखाई देंगे ना, ये नजर है आपकी। पास गए, दूर गए, पास जा रहे थे क्या, पास पास पास, पास गए, दूर जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे। तो 4 गलत हो गए, तो इसको अब चेक करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। जैसे यहां पर पहली नजर में क्या दिखाई दिया, सर पास आए, दूर गए। पास आ रहे हैं क्या, बिल्कुल। दूर जा रहे हैं क्या, बिल्कुल। जैसे आपने इन दोनों को चेक किया, अब बाकी जो बचे हैं ना, इनको भी चेक कर लो। बाकी वाले को चेक करेंगे, ये उत्तर हो जाएगा। अब बाकी के ऑप्शन को देखने की जरूरत तक नहीं है। आई बात समझ में। अब कई सारे बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे भी लगा सकते हैं कि सर सर्किल देख लो। जैसे यहां से लेकर यहां तक आप लोग देखेंगे तो लगातार 3 चक्र हैं यहां पर, है ना भाई, सभी एक ही दिशा में, सब एक दिशा। आप बोलेंगे ये, फिर बाकी को भी चेक कर लो, बाकी को चेक करेंगे, ये वाला हो जाएगा। एक दिशा नहीं है, एक दिशा नहीं है, एक दिशा नहीं है, एक दिशा नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपने यहां से बोला, जैसे आपने यहां से बोला सर यहां से लेकर यहां तक सब एक ही दिशा में थे, तो यहां से लेकर यहां तक एक दिशा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। चले, यहां से लेकर यहां तक सब एक ही दिशा, आप बोलेंगे सर ये वाला क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। तो यहां से 2-3 तरीके मैंने आपको सिखा दिया। ऑन द स्पॉट जो भी दिमाग में आ जाए उसी का प्रयोग करना है। जैसे या तो दूर दूर वाले देख लो, उससे उत्तर आ जाएगा, या कोई भिड़ रहा था और दूर जा रहा था, उसको देख लो, उससे उत्तर आ जाएगा। या फिर लगातार 3 या 4 एरो एक ही दिशा में होंगे, उससे उत्तर देख लो। मतलब कहने का मतलब जो आपकी आंखें सबसे पहले देख लेना, उसी का प्रयोग कर लो, मैं तो ये बोलूंगा, ठीक है ना। चले, जो सबसे पहले आपकी आंखें प्रयोग कर ले, बस उसी का प्रयोग कर लो। और यहां से बनाते समय ध्यान रखना, अपनी उंगली का प्रयोग करना। कैसे, जैसे दूर गए, भाई एक हाथ इधर होगा, आपका कंप्यूटर ऐसे होगा, सर दूर गए और यहां से दूर गए। अब यहां से देख लो, दूर गए, दूर गए, दूर गए, है ना, यहां पर बैठे होंगे, है ना, दूर गए, दूर गए, ये वाला क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे आप बोलेंगे, वैसे आप लोग बोलेंगे सर यहां से ये दूर गए और ये दूर गए, कैसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहां से देख लिया, भाई दूर गए, दूर गए, दूर गए क्या, नहीं गए, दूर गए क्या, नहीं गए, दूर गए क्या, नहीं गए, दूर गए और दूर गए। तो फिर यहां से अपना ये क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से अपने हाथ को भी आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऐसे थोड़ा सा रख के उपयोग में ले सकते हैं। ये कब काम आएगा हाथ आपके, ठीक है ना, ये हाथ आपके परीक्षा में काम आएगा, तो इसको बढ़िया से यूटिलाइज करो, ठीक है ना। चले, तो यहां से मिलते हैं अगली क्लास में। इस कॉन्सेप्ट से मैंने खुद ने अप्लाई करके अच्छा खासा सवाल बनाए हैं, तो आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चले, तो ये जो 3 तरीके हैं, इन्हीं का प्रयोग करके मैंने खुद ने अप्लाई किया और रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आया। अगर मैं 10 टेस्ट और भी लगाऊंगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आराम से 6 मिनट में आराम से 72 सवालों को उड़ा सकता हूं, ठीक है ना। प्रैक्टिस का खेल है, मेनली प्रैक्टिस का खेल है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होता है ना, तो वहां तो टाइम ही नहीं लगता, वो तो सटाक से हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा, सटाक से उत्तर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर होता है, तो भी सटाक से उत्तर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर सी होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अपन को ए और बी से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। अब कम से कम 10 सवाल तो ऐसे होंगे ही ना पूरे पेपर में, जिसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 सवाल तो पूरे पेपर में ऐसे होंगे ही सही, जिसमें ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। आई बात समझ में। तो 15 सवालों में तो टाइम ही नहीं लगेगा। आई बात समझ में। चले, तो यहां से मिलते हैं अगले वीडियो में।
आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। डेली मेरी प्रैक्टिस क्लास से आती है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं भाई, मेरी जो डेली प्रैक्टिस क्लास है देखो यहां से आती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये अपन ने, है ना, ये अपन ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था। इसमें वॉच टेस्ट, ब्रिक टेस्ट और मेमोरी टेस्ट, ये जो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की रुकमणी पब्लिकेशन की किताब है, इसको अपन हल कर रहे हैं, ठीक है ना। चले, और यहां से इसके बाद में दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपको करवा दिया, जिसमें वॉच, ब्रिक और मेमोरी टेस्ट आपका होता है। और ये क्लास चलती है शाम को 7 बजे, डेली लाइव चलती है। बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत बढ़िया से, तो आप लोग भी आकर डेली 7 बजे प्रैक्टिस किया करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब क्लास से होनी है, ठीक है ना। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।